प्रक्रिया ख़त्म तो हो गई है, लेकिन रिज़ल्ट की प्रक्रिया थोड़ी लेंदी हो गई है। आज सुबह तक ये लग रहा था कि करीब 12 बजे तक तो क्लियर हो जाएगी स्थिति, लेकिन अभी भी स्थिति बिल्कुल नाजुक मोड़ पे खड़ी हुई है और 10 सीटें इधर-उधर होने से मार्केट उस पे रिएक्शन दे रहा है। और हमारे पास बातचीत करने के लिए मनप्रीत गिल हमारे पास जुड़ चुके हैं। मनप्रीत जी, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपसे जब भी बातचीत होती है बहुत मज़ा आता है बातचीत करके और काफ़ी इंसाइट्स हमको मिलते हैं। मनप्रीत, पहले तो मैं ज़रा इस इलेक्शंस के वर्डिक्ट पे ही एक टेक आपका चाहता हूँ। अभी थोड़ा सिनेरियो टफ है। अलायंस के साथ मिलके किसी ना किसी तरह से सरकार तो शायद बन जाएगी। ये मार्केट हल्का-फुल्का डिस्काउंट तो कर रहा है। लेकिन जिस तरह का एग्जिट पोल के अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, इससे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। सर, ये कैरी फॉरवर्ड होगी ये डिसअपॉइंटमेंट बाजार के अंदर? जी, जैसे आपने बोला था अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स में अभी कुछ तो अनसर्टेनिटी है। जैसे लीड्स का मालूम है, लेकिन जैसे आपने बोला था अभी फाइनल कंक्लूजन में काफी स्टेप्स हैं। लेकिन इस सॉर्ट ऑफ टाइम पे जो मार्केट के लिए पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज हम माइंड में रखते हैं कि आपने बोला एक तो एक्सपेक्टेशंस काफी वन साइडेड थे इलेक्शन से पहले, तो उस एक्सपेक्टेशन से जो आउटकम अभी दिख रहा है थोड़ा सा अलग है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो इलेक्शन रिलेटेड की मार्केट वॉलेटिलिटी या तो इंडिया में या एल्सवेयर, वो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट यूजुअली काफी टाइम लिमिटेड होता है, कुछ दिन कुछ हफ्ते में इम्पैक्ट होता है। लेकिन अल्टीमेटली आप समय को थोड़ा एक्सटेंड करो, थोड़ा लॉन्गर टर्म में देखें तो इलेक्शन का इम्पैक्ट वैसे उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फ्यूचर गवर्नमेंट है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगे, उसके मार्केट पॉलिसीज क्या होंगे, हमारा फोकस उसी पे होगा। गिल साहब, एक छोटी सी चीज़ बताइए, जैसे हम कई एक्सपर्ट से पता कर रहे हैं कि इंडिया की जो पोजीशनिंग है उसमें कोई चेंज तो नहीं आएगा ना? मान लीजिए सरकार थोड़े कम मैंडेट के साथ, यानी कि बहुत अच्छे मैंडेट के साथ नहीं आती है, या फिर मान लीजिए चेंज भी हो जाती है, तो एफआईज, इंडिया की पोजीशनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, इंडिया का फिस्कल, जो मेन मैक्रो चीज़ें हैं, उसमें कितना बड़ा चेंजेस आपको लगता है हो जाएगा? जी, इलेक्शन आउटकम के बेसिस पे सिर्फ उस बेसिस पे एलोकेशन का चेंज अनलाइकली है, क्योंकि जो एफआई का एलोकेशन है, एटलीस्ट लॉन्गर टर्म एफआई इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे हम थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिसी एनवायरनमेंट कैसे है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज कैसे हैं, और मार्केट का अल्टीमेटली अर्निंग्स आउटलुक क्या है, और उसमें मल्टीपल्स का वैल्यूएशन क्या है। तो जो इलेक्शन है वो लॉन्ग टर्म आउटलुक को चेंज नहीं करता ये सॉर्ट ऑफ टाइम पे, कि अर्निंग्स आउटलुक तो काफी पॉजिटिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। इलेक्शन से पहले भी कुछ डिबेट था कि वैल्यूएशन के मुताबिक मार्केट फेयरली वैल्यूड था या वैल्यूएशन काफी आगे बढ़ गए थे। तो वो डिबेट जो है, जो कंस्ट्रक्टिव आउटलुक लेकिन वैल्यूएशन जो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे है, वो डिस्कशन इलेक्शन के आउटलुक पे अनलाइकली है कि वो चेंज होगा। और इसलिए हमारा व्यू ये होगा कि लोग इलेक्शन के मुताबिक के टाइम पे इस कुछ दिनों में काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म आउटलुक के लिए जो हम कहते हैं मार्केट की बेसिक्स, अर्निंग्स आउटलुक क्या है, वैल्यूएशन क्या साइन करना चाहिए, वो डिबेट चेंज नहीं होना चाहिए। गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने बहुत अच्छे से और बहुत ही ब्रीफली सब कुछ गाइड किया हमारे को। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।